हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चला हुआ है मैथ का सेक्शन, ठीक है। तो मैथ का हमने टाइम एंड वर्क कर लिए कंप्लीट है। और आज हम लेके आए आपके सामने एज, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखा करो, क्योंकि कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो उसका फ़ायदा आपको ही है, ठीक है। क्योंकि जो पिछला लेक्चर मैंने अपलोड करा है उसमें जो आंसर था क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो उसको हमने जब डिवाइड करा था 4 से तो वो आना था 6। कभी कभी मतलब हो जाता है, लिख देते हैं गलती से। तो उसको अगर आप वीडियो से आप खुद की कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे नहीं कि मैंने काट दिया यहाँ पे 4 और सीधे डायरेक्ट कर दिया 8 है और आपने सीधा 8 टिक कर दिया वहाँ आंसर में, ठीक है। आप वीडियो को ध्यान से देखो, कैलकुलेशन खुद किया करो, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, ठीक है। तो अगर आप खुद कैलकुलेशन करते रहेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी, और कैलकुलेशन आपको पता है कि मैथ में जो वो कैलकुलेशन का ही काम होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एज, ठीक है। एज जो है वो फॉरेस्ट गार्ड में पिछली बार भी क्वेश्चन आया था आपका। और एज जो है वो हर जगह आपका क्वेश्चन आता है एज प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। और छोटा सा चैप्टर है, ये इतना बड़ा नहीं है। एज प्रॉब्लम से आपका फॉरेस्ट गार्ड में भी आएगा, आपके पुलिस में भी तो जरूर आता है, और पटवारी में तो भला आता ही आता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बोलते हैं कि ए और बी की आयु का अनुपात, पहले यहाँ पे लिख लेना आपने ए और बी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं होती आगे क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो बोलता है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 9:5 है, ठीक है। ए की आयु कितनी है, 27 वर्ष है। तो बी की आयु ज्ञात करनी है, हमने जो बी की आयु वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे करेंगे हम यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कैसे होता है आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे दो पार्ट की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। 2 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू इसको काट देंगे तो 4 आएगी, ठीक है। वैसे ही अगर 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 12 दूनी 36, ना सॉरी 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौके 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ऐसे होता है अपना यूनिटरी मेथड, ठीक है। और ये आपको यूनिटरी मेथड जो वो आना चाहिए। यूनिटरी मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ज़्यादातर, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक आपके यूनिटरी मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, लिख दो यहाँ पे। ए का अनुपात 9, बी का कितना है 5। इतना तक समझ गए। तो बोलता है कि ए और बी की आयु का अनुपात 9:5 है। अनुपात में रेशियो में दिया गया 9:5 है। अब बोलता है कि ए की आयु 27 वर्ष है, तो बी की कितनी होगी। अब ये है जो रेशियो में 9 दी गई, और वैसे कितनी दी गई हमें, हमारे पास है 27। ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व होगा अब, ठीक है। बोलते हैं कि यहाँ पे कितनी है ए की आयु, रेशो में 9 दी है ना, और वैसे कितनी दी है 27। तो यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 होते हैं कितने होते हैं, 27। 3 यूनिट आ गए यहाँ से, ठीक है। 9 होते हैं 27। तो ये जो अगर इसकी इसको ये इसका 3 गुना, तो ये भी कितना होगा, 3 गुना होगा, ठीक है। तो 5 कितना हो गया, 15 जो हो गया आपकी बी की आयु होगी, ठीक है। किसकी एज, बी की आयु। यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। जैसे ए की आयु कितनी 9 वर्ष है, और यहाँ पे कितनी दी गई हमें 27 वर्ष है, और यहाँ कितनी है 9 वर्ष है। तो ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो ये भी कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो 5 × 15, ये जो आएगा यहाँ पे जो यूनिट आएगी उस यूनिट को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। तो 5 × 15 आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया क्या, 15 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपका शायद मैंने करवा दिया सेकंड क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको करते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कि ए और बी की आयु का अनुपात, ये एक क्वेश्चन सेम इसलिए लिया क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया, ठीक है। फिर वही दिया गया हमें, ए और बी का अनुपात कितना है, 6:5, ठीक है। अब बोलता है कि यदि बी की आयु 15 वर्ष है, इसकी बी की आयु कितनी है, 15 वर्ष है, ठीक है। और वैसे कितना दिया गया, अनुपात में 5 वर्ष है। तो वो बोलते हैं कि ए की आयु फाइंड कीजिए, ए की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखो ये ए जो यहाँ पे कितना है, 5 वर्ष है, यहाँ पे कितने हैं 15 वर्ष है, कितने गुना है, 3 गुना है ना। तो यहाँ भी जो होगी आपकी 3 गुना होगी। तो कितना हो गया, 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 6×3 = 18 जो है इसकी ए की आयु हो जाएगी, ठीक है। जी यहाँ पे हमने बी की दे रखी है हमें, तो हमने बी की यहाँ पुट कर दी, और कितने गुना है, 3 गुना है। तो ये भी कितने गुना होगी, 3 गुना होगी। तो जो इसकी 6×18 इसकी किसकी आयु जाएगी, निकल आएगी हमारे पास आपकी ए की आयु निकल आ जाएगी, ठीक है।
तो वैसे चलते ये क्वेश्चन इजी होते हैं, जो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आगे हम लेवल खुद इंक्रीज करते जाएंगे धीरे धीरे। पहले बेसिक से चलते हैं, फिर लेवल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाकी एक बात ये जो आपके चल रही है सीरीज, ये मैथ की आपके फॉरेस्ट गार्ड हो गया, पटवारी हो गया, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आपका, बोलता है कि ए बी सी की आयु का अनुपात लिख लो यहाँ पे वैसे एज इट इज। ए बी और सी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3:4 है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाना है। बोलता है बी और सी की कुल आयु 35 वर्ष है। किसकी? बी और सी की कुल आयु कितनी है? 35 वर्ष है। मतलब बी और सी की कुल आयु का योग है 35 वर्ष। तो कितना? 4+3 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई हमें? 35 दी गई है, ठीक है। तो हमें कितने की निकालनी है? 1 यूनिट की। तो 7×5 = 35। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हमें जो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है इसमें, ठीक है, हर एक चीज़ में हमें चाहिए होती है 1 यूनिट की वैल्यू। तो 4×3=7 आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे दे रखा हमने कि बी और सी की कुल आयु 35 वर्ष है। तो बी और सी की कुल आयु 35 वर्ष, और यहाँ कितनी है? बी और सी की कुल आयु, बी प्लस सी की कुल आयु यहाँ कितनी है? 7, ठीक है। तो ये 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट इज इक्वल टू किसके बराबर है? 35। तो हमें 1 यूनिट चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो अब आगे पूछा है कि ए की उम्र 2 साल बाद क्या होगी? ए की उम्र 2 साल बाद क्या होगी? तो आप इसको आप पहले ए की जो आपकी वर्तमान एज है वो फाइंड करनी है हमें। तो ए की वर्तमान एज कितनी है? आपकी 10 आ गई, ठीक है, क्योंकि ये 1 यूनिट आ गई। तो 1 यूनिट से हम तीनों की एज निकाल सकते हैं। ए को जब 5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगर अगर हमें बी की पूछा जाता है तो बी की कितनी आनी चाहिए? 15, 5×3 = 15। और सी की पूछा जाता तो सी को मल्टीप्लाई कर देते तो कितनी आई थी? सी की 20 आनी थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होते हैं क्वेश्चन। तो अब बोला है कि 2 साल बाद जो आपकी ए की उम्र कितनी होगी? 2 साल बाद है, अभी प्रेजेंट में कितनी है? 10 है। तो +2 कर दो, कितनी आनी? 12। 2 साल बाद 12 हो जाएगी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से फिर समझिए, एक बार फिर समझ लिया आराम से, ठीक है। सबको समझ आएगा, जिनको आ गया वो इनके लिए ठीक है, और जिनको नहीं आया वो एक बार फिर सुनिए। बोलते कि ए बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3:4 है। अब बोला गया कि बी प्लस सी की आयु का अनुपात कितना है? ये बी प्लस सी की अनुपात, बी प्लस सी कितना हुआ? 7 हुआ ना। 7 पार्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 35। क्योंकि यहाँ दिया बी प्लस सी की, बी प्लस सी कितना हो गया? 7 हो गया, और यहाँ कितना दिया? बी प्लस सी का 35। तो ये 7 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होती है। तो 7×5 = 35, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब बोला है कि ए की उम्र 2 साल बाद कितनी होगी? ए की उम्र पहले प्रेजेंट में कितनी होगी? 5 से ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो हम इससे जो ए की भी निकाल सकते हैं, बी की भी और सी की भी। तो 5×2 = 10 ए की आ गई। बी की पूछते तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 15 इसकी आ जाती, और सी की पूछते तो 5 से इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है? 20 आता है। तो बोला है कि 2 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगी? तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है? ए की प्रेजेंट एज 10 है। तो +2 कर देंगे हम, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 12। 12 जो वो 2 वर्ष बाद ए की उम्र हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ना कि ए बी सी की आयु का अनुपात कितना? अब ए बी सी, ए बी सी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3:7, ठीक है। अब बोलता है कि ए और बी की कुल आयु 21 वर्ष है। अब बोला गया कि ए और बी की कुल आयु कितनी है? 21 वर्ष है। तो ए और बी की यहाँ कुल आयु कितनी? 21 वर्ष है। यहाँ कितनी है? 4+3 7 वर्ष है, ठीक है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास? ये इनको प्लस करेंगे हम तो 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ए और बी की कुल आयु अनुपात में कितनी है हमारे पास? 4 और 3 है ना, और यहाँ कितनी है? 21। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे 4 और 3 को, तो ये यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगी ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 21। तो हमें कितनी चाहिए? 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7×2 = 14, 7×3 = 21। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। तो अब बताइए कि तीनों की कुल आयु कितनी होगी, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि तीनों की कुल आयु, तो इसको 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इनसे हम तीनों की आयु निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो आ जाएगा 21। तो कितनी होगी तीनों की कुल आयु? 30 होगी। 30 + 12 आपके कितने हो गए? 42, ठीक है। इनको जब ऐड कर देंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी, देखो 12 + 9 + 21 = 42,
आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। क्योंकि हमें पूछा ये गया कि तीनों की जो है तीनों की कुल आयु बताइए, तीनों की कुल आयु कितनी होगी। अगर ऐसे पूछा था कि बी की आयु बताइए तो बी की 9 वर्ष थी, सी की पूछते तो 21 वर्ष थी। और अगर ऐसे पूछते कि 2 साल बाद सी की आयु कितनी होती तो यहाँ पर 21 में +2 कर देते, 23 हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमसे ये पूछा गया कि तीनों की कुल आयु कितनी होगी, तो तीनों की कुल आयु को प्लस कर देंगे हम, आगे 42, तो 42 वर्ष जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि बोलता है कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो चेंज कुछ नहीं, पर एज इट इज सेम, पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न नहीं चेंज हुआ, सेम एज इट इज, बस डिफरेंस का फ़र्क है इसमें। ए बी सी की कुल आयु का अनुपात कितना है? 4:3:7 है। पहली बात ये यहाँ तक डन होगी ना। अब बोलता है कि ए और बी की आयु का अंतर, अब हमें क्या देखना है? अंतर देखना है ए और बी की। ए और बी यहाँ कितना है? ए और बी 4:3, इनका अंतर कितना है? 1 है, ठीक है। 1 का अंतर है ना। तो बोलता है कि ए और बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है, तो बताइए तीनों की कुल आयु कितनी होगी। ए और बी की आयु का अंतर कितना है? 10 वर्ष है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब पहले अगर अगर योग पूछता तो 7 आना था, यहाँ पे अंतर पूछा है तो 1 आएगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन पूछता तो 12 आने थे, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? अंतर पूछा गया, ठीक है। तो अपना अंतर देखना है। यहाँ पे अंतर की जगह योग भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने जो क्वेश्चन की डिमांड है उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ पे अंतर बताया गया है, तो 4 और 3 का अंतर कितना है? 1 है। तो 1 जो है वो यहाँ पे कितना अंतर दिया गया, और 10 दिया गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आएगी हमारे पास 1 की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 10, यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बताइए अब कि तीनों की आयु का कुल योग, तो 1 की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। 1 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 10 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और आपका 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, ठीक है। 7 4 11 3 7 4 11 3 15, 150 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 150 जो है इसका 150 नहीं, 7 3 10 और 4 140, 140 जो है इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? आप पूछा कि तीनों की आयु का कुल आयु कितनी होगी तीनों की, तो आप प्लस कर दो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। ए की कितनी है? ए की 40 है, बी की कितनी है? 30 है, प्लस सी की कितनी है? 70 है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 100 और 4 40, 140 हो गए, ठीक है। तो तीनों की कुल आयु कितनी आ गई हमारे पास? 140 आ गई, तो 140 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर बता देता हूँ आपको दोबारा से। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर देखिए, ठीक है। बोलता है कि ए बी सी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3:7 है। बोलता है कि ए और बी की आयु का अंतर, इनका अंतर 4 और 3 का अंतर कितना है? 1 है यहाँ पे, और यहाँ कितना दिया गया हमारे पास? 10 दिया गया है। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, कि 1 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितनी? 10। तो आप मल्टीप्लाई कर दो सीधे डायरेक्ट, 10 का 40 आ गया। इसको 3 को यहाँ से 10 के करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है, तो इसका 30 आ गया, और इसका कर दो आपका सी को 10 से, तो ये आएगा आपका 70। तो अब ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 40 + 30 + 70 कितना आ गया? 140 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे 140 जो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगर डिफरेंस दिया गया तो डिफरेंस देखना, मल्टीप्लिकेशन दिया गया तो मल्टीप्लाई करना, प्लस दिया गया तो आपको प्लस करना है, ठीक है। अंतर की जगह आपने ये देखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, किसका? यहाँ पे आ गई सीता, और यहाँ पे आ गई आपकी गीता, ठीक है। बोलते हैं कि सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 है, ठीक है। तो इनकी आयु का योग कितना? 68 वर्ष है। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, तो 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब क्या बोला गया? इनकी आयु का योग कितना है? यहाँ 68 वर्ष दिया गया, और यहाँ कितना दिया गया हमारे पास? 8 और 9 कितना हो गए? 17। इनको प्लस कर देंगे, क्योंकि योग बोला गया ना, तो इनको प्लस कर देंगे। माइनस अगर अंतर दिया होता तो हम इनको माइनस कर देते, और इनका गुणनफल दिया तो इनको मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अगर यहाँ पे ये दे रखा हमारे पास योग, यहाँ पे अगर ऐसा बोला था कि गुणनफल, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते। यहाँ बोला था अंतर, तो हम यहाँ माइनस करते इन अनुपातों को, ठीक है। लेकिन हमारे पास बोला गया कि योग, तो हम इन अनुपातों को प्लस करेंगे। 8 + 9 17 आ गया।
तो 17 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 17 पार्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पे कितनी दे रखी है 68, ठीक है। तो हमें कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए, 17 यूनिट की वैल्यू 68, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 17 चौके 68, ठीक है। इतना तक निकल गया। अब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी तो इनकी आयु निकल के आ जाएगी। तो इसकी आयु कितनी होगी, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, और इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36। यहाँ तक समझ गए। तो अब बोला है कि 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 10 साल बाद तो 10 10 ऐड हो जाएंगे, इसमें भी 10 ऐड हो जाएंगे, इसमें भी 10 ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा 46 हो जाएगा। कैसे, 10 में जब 32 में से जब 10 जमा करेंगे तो 42, और 36 में से 10 जमा करेंगे तो 46, ठीक है। इनको काट दो, तो काट के कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 2 से काट देते हैं 21, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा काट के। यहाँ पे काट दो आप, 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 21 और 23 जो इनका आयु का अनुपात आ जाएगा कब, 10 साल बाद, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से मैं फिर एक्सप्लेन करवा देता हूँ, ठीक है। क्या बोला है, सीता और गीता, क्या बोला है, इनका अनुपात कितना है 8:9, तो योग कितना है इनका 68, और इनको जमा कर दो अनुपात को, 8 और 9 17, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 68, 1 यूनिट की चाहिए, 17 चौके 68, ठीक है। तो जब 1 यूनिट की निकल गई तो इससे हम इसकी भी निकाल सकते हैं और इसकी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 8 चौके 32 आ गए, 9 चौके 36 आ गए। बोला कि 10 साल बाद है, 10 साल बाद इनका अनुपात कितना होगा, 10 आप इनमें प्लस कर दो 42 आ जाएगा, ठीक है। और आपका कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। 2 से आप इनको चले जाएंगे, काट दो 2 से, 2 एक 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, एक की अनुपात रही इनका जो 10 साल बाद अनुपात आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बोलता है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 36 अनुपात कितना है 16 है। ए और बी की आयु का अनुपात 36 अनुपात 16 है। बोलता है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। आपने ये देखना है कितने वर्ष बाद हो जाएगी, ठीक है। तो कितने वर्ष बाद, इसको हम करेंगे किससे सॉल्व, आंसर से सॉल्व, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो देख लेते हैं आगे, 5 से करते हैं तो 41 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए 21 हो गए, कोई मैच नहीं हो रहा। 2 से करते हैं 38 हो गए, 18 18 दूनी 36, कोई मैच नहीं है। 3 से करते हैं 39 हो गए, 19 हो गए, कोई मैच नहीं। 4 से करते हैं अब, तो 36 से जब 4 प्लस करेंगे हम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40, यहाँ भी 4 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। तो कितनी होगी 20 दूनी 40, डबल होगी ना, ए की आयु बी से दुगनी होगी। तो 4 साल बाद जो है वो ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। फिर देखिए एक बार, ठीक है। ए की आयु कितनी है 36, बी की कितनी है 16 वर्ष, ठीक है। बोलता है कि कितने वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु बी से दुगनी हो जाएगी, ए की आयु बी की दुगनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष, 4 वर्ष बाद करते हैं शुरू से डायरेक्ट, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद इसकी कितनी आयु हो जाएगी 36 में जब 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। जब 40 में से 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 दूनी 40 हो गई ना दुगनी, ये 20 दूनी 40 दुगनी होगी ना। और यहाँ पे पूछा क्या कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो वो पूछा है कितने वर्ष बाद 2 वर्ष बाद, क्योंकि 20 दूनी कितने होते हैं 40 होते हैं। तो 2 वर्ष बाद जो है ना, 4 वर्ष बाद जो है वो, 4 वर्ष बाद जो है वो इसकी आयु जो है वो कितनी हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी 4 वर्ष बाद, ठीक है। क्योंकि 4 ऑप्शन से करा ना हमने इसको, तो 4 वर्ष बाद इसकी जो आयु है दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि 4 ऐड करा हमने 16 में से और 36 में से, तो 4 वर्ष बाद इसकी आयु जो वो दोगुनी हो गई, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ए और बी की आयु, ए और बी की आयु कितनी है 35, ए की आयु 35 और 20 की कितनी है 15 वर्ष है। बोले कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो आप सीधा 4 से करो तो कितना हो गया 35 4 39, 15 4 19, 19 दूनी 38 होते नहीं हो रहा है। आप 3 से करो, 35 3 38, 15 3 18, 18 दूनी 36 नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 से करो, 35 2 37, 35 जैसे 2 से करके देखते हैं, 35 2 37, 15 2 17, 17 दूनी 34, पर यहाँ 37 होते नहीं हो रहा, ठीक है। अब करते हैं हम किससे 5 से। अब हम किससे करेंगे 5 से। कुछ क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन से सॉल्व हो गए, ऑप्शन से आपके यही होंगे 1 2 क्वेश्चन, बाकी आपके मेथड से होंगे, ट्रिक बेस पे होंगे सॉल्व, ठीक है। ये इनका खुद लग जाता है पता, क्योंकि इनको वैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबी जाती है बात ये। तो 5 से करो अब,
तो 5 प्लस कर दो। 35 में जब 5 प्लस करेंगे हम कितने 5 कितना हो जाएंगे 40। 15 में जब 5 प्लस करेंगे कितने हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो कितना हो गया 20 दूनी 40, दुगना हो गया ना, यहाँ पे दुगना हो गया। लेकिन कितने वर्ष बाद हुआ 5 वर्ष बाद। तो पूछा क्या ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी कितने वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जो वो ए की आयु जो वो बी से दुगनी हो जाएगी। ए की आयु बी से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब क्वेश्चन बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपने वो बताना है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 27:7। बोला कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की तिगुना हो जाएगी, कितने वर्ष बाद हो जाएगी। ठीक है, जब 4 प्लस करते हैं हम पहले ऑप्शन से लेते हैं 4, 4 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 27 4 31 और 7 4 11, कोई मैच नहीं हो रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं कितना 3। तो 27 में से जब 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 30 और 7 में से जब 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 10। तो 10 या 30 हो गए ना, 10 3 ज़ा 30 हो गया आपके। तो ये 3 टाइम हो गया ना आपका, जैसे कि ये कितना तिगुना चाहिए। तो ये कितने वर्ष बाद जो है 3 वर्ष बाद जो है वो कितना हो जाएगा तिगुना हो जाएगा। ए की आयु बी की आयु से तिगुना हो जाएगी कितने वर्ष बाद है 3 वर्ष बाद। क्योंकि ये आ गया 10 या 30 होते हैं ना, तो यहाँ पे आ गया आपका 10 या 30 3 वर्ष बाद जो है तिगुना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोलता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 43:7 है। ठीक है, बोलता है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 5 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 5 गुना हो जाएगी। तो यहाँ सीधे दिख रहा है कि जब हम करेंगे 43 को 2 से 4 से करते हैं पहले, तो 4 43 4 कितना हो गया 47 हो गया। और यहाँ पे फिर 4 से करते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं ना 4 से, 7 4 11 है, 11 चौके 44 होता है, कोई मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या आपका 3 से करते हैं तो 43 4 46 और 7 3 10, यहाँ भी कोई मैच नहीं हो रहा। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 2। तो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम, अब कौन सा 2 लेते हैं। ठीक है, तो जब 2 लेंगे तो इसमें क्या 2 ऐड करो, इसमें भी 2 करने हैं आपने। ठीक है, तो कितना हो गया आपके 43 2 45 हो गए, 7 2 9 हो गए, 9 पंजे 9 पंजे कितने होते हैं 45 होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका 2 वर्ष बाद जो है वो बी की आयु जो है वो ए की आयु बी की आयु का 5 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष बाद 2 वर्ष बाद, क्योंकि जब हमने 2 ऐड करा तो 9 5 45, 2 इनकी आयु कितनी होगी 5 गुना होगी। तो आपकी 2 वर्ष बाद जो है वो आपकी ए की आयु बी की आयु का कितना हो जाएगी 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी सेशन के साथ, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो लेके आ रहे हैं हम जल्द अब। तो तब तक आप वीडियो को ध्यान से देखना इसको, और जो भी आपका कंसेप्ट बताया बार बार रिपीट करते रहना। ठीक है, तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। तब तक अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं जल्द ही आपके सामने इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।